नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल लेसन्स फ्रॉम शिल्पी में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि बेसिकली ये चैनल आपको यानी बिगनर्स को इंग्लिश में बात करने, इंग्लिश में कन्वर्सेट करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ही बनाया गया है। शुरुआत हम बहुत ही बिगनिंग से करेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम वहाँ से शुरू करें जहाँ से हमको शुरू से शुरू करना है। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर हम शुरुआत करें तो हम आज सीखेंगे कि अगर हमें किसी से इंग्लिश में बात शुरू करनी है तो हम कैसे करेंगे। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बिगनर्स हों जो अब चाहते हैं कि हाँ वो वक्त के साथ इंग्लिश को सीखें और लोगों के साथ, समाज में या अपने घर परिवार में या अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करें। तो आइए सबसे पहले हम इस बात पर बात करें कि बात को शुरू कैसे किया जाए। जनरली हमारे यहाँ जो लोग जिनको मौके नहीं मिले हैं, चाहे पढ़ने के, चाहे लोगों से इंग्लिश में बात करने के, चाहे इंग्लिश को सीखने के, वो लोग इंग्लिश में बात शुरू करने से ही घबराते हैं। वो लोग इंग्लिश में बात शुरू ही नहीं करते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको केवल एक कदम उठाना है और आपको बोलना है हेलो। हेलो आप बोल सकते हैं, आप हाय बोल सकते हैं, आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, लेकिन इनकी जो यूज़ करने की जगह है वो थोड़ी फ़र्क है। जैसे हम किसी से भी मिलें तो हम उसे हेलो बोल सकते हैं, चाहे वो हमारा कलीग हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे रास्ते में ही कोई हमको मिल गया हो। लेकिन अगर हम अपने किसी गुरु से मिलते हैं, अगर हम अपने किसी एल्डर पर्सन से मिलते हैं तो हमारा हेलो फिट नहीं बैठता है। तब हमको क्या कहना चाहिए? तब हमें उस समय के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, नून है तो गुड नून, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग बोलना चाहिए। वैसे इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा फाउंडेशन भी नहीं है कि अगर आपने बोल दिया तो वो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप नहीं बोल सकते हैं, आप हेलो भी बोल सकते हैं। लेकिन एक जो हमारे एटिकेट्स को शो करेगा वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आप क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे हाउ आर यू। सबसे पहले आप पूछेंगे हेलो, उसके बाद अगला भी आपको रिप्लाई में हेलो ही बोलेगा, फिर आप बोलेंगे हाउ आर यू। और अगर मान लीजिए आपकी बजाय सामने वाले ने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, उसने अगर आपसे कहा हेलो, तो अगर आप हेलो के बदले हाय बोलेंगे तो वो ज़्यादा आप दोनों को कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट करेगा। आप चाहें तो हाय बोल सकते हैं। उसके बाद अगर वो पूछे हाउ आर यू तो केवल नाइस तक ना छोड़ दें। बहुत से लोग बोलते हैं नाइस, तो नाइस बड़ा रूड सा लगता है, बड़ा अधूरा सा लगता है। तो आप उससे बोलेंगे नाइस, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, यानी मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। ये आपके एटिकेट्स को शो करेगा कि किसी दूसरे ने आपके हालचाल पूछे तो आपने बदले में उसके हालचाल भी पूछे। इस तरह हम अपनी जो कन्वर्सेशन है वो किसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई जनरली हमने क्या देखा है कि इस तरह लोग कभी कभी इन कन्वर्सेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। जैसा मिस्टेक मैंने आपको बताया कि नाइस पे ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह की अगर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके द्वारा ना हो। अच्छा, एक बात और है, अक्सर हमने देखा होगा कि शुरू में जब आदमी किसी से मिलता है तो क्या बोलता है? नाइस टू मीट यू। और जब बात को ख़त्म करता है तो क्या बोलता है? नाइस मीटिंग यू। अब इन दोनों में क्या अंतर है? नाइस टू मीट यू एंड नाइस मीटिंग यू। जब हम किसी से मिल रहे होते हैं तो हमें कहना होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब हम किसी से बात करके ख़त्म करके जा रहे होते हैं तो कहते हैं नाइस मीटिंग यू, यानी आपसे जो मुलाकात हुई वो अच्छी थी, आपकी नाइस मीटिंग यू, नाइस टू मीट यू। इन बात का ज़रूर ध्यान रखिए। कभी कभी बिगनर से गलती कर जाते हैं कि नाइस टू मीट यू और नाइस मीटिंग यू में। तो नाइस टू मीट यू जब आप किसी से मिले, नाइस मीटिंग यू जब आप अपनी बातचीत ख़त्म करके जा रहे हो। अगर आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए कि अगर आपको कोई इंग्लिश में कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में झिझक हो रही है कि कैसे मैं स्टार्ट करूंगी, आपने सीख तो लिया, आपको सेंटेंस बताया गया, छोटे छोटे सेंटेंसेस बताया गया, आपने सेंटेंसेस सीख लिए, आपने याद कर लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं किसी के सामने नहीं बोल पाऊंगी, मैं बोलूँगी तो भूल जाऊँगी। तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम है आप अकेले में शीशे के सामने खुद से बोलिए, खुद से इन सेंटेंसेस को स्टार्ट कीजिए और खुद से इन सेंटेंसेस का जवाब भी दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाले ने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इसका सबसे अच्छा, अगर आप अपने आप को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बेझिझक, बेधड़क इंग्लिश बोलने वाला वक्ता बनाना चाहते हैं,
तो आपको सबसे पहले अपने हेजिटेशन ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि झिझक ही वो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा रोड़ा है जो इंग्लिश बोलने के मार्ग में आता है। आप इंग्लिश, और ध्यान रखिए जब आप आईने के सामने बोल रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और विद स्माइलिंग फेस बोलिए, ताकि लगे कि हाँ आप एकदम रिलैक्स, नहीं लगे कि आप प्रेशर में हैं, आप कुछ याद करा हुआ बोल रहे हैं। तो आप शीशे के सामने बोलिए। इसी तरह अगर आप से कोई पूछे कि किसी को अपना मान लीजिए रूटीन बताना है, नहीं भी पूछ रहा आपको, किसी को बताना है, तो आप क्या बोलेंगे? आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। जनरली लोग क्या गलती कर जाते हैं, अब आपको क्या बोलना है, यानी वेक अप, उठ जाती हूँ, दैट मीन्स इट शोज़ योर रूटीन और इट शोज़ योर हैबिट। लेकिन जनरली कुछ लोग क्या बोलते हैं? आई वोक अप एट 6 AM, मैं उठा मीन्स आज उठा, डेली नहीं उठता हूँ, लेकिन आई वेक अप, मैं उठती ही हूँ, ये मेरी हैबिट है, ये मेरा रूटीन है। उसी तरह आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, आई गो टू स्कूल और ऑफिस, आई हैव लंच एट 2 PM। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को हाई करने के लिए याद करने, घर में बच्चों से बोलने के लिए, घर में आपके और जो फैमिली मेम्बर्स हों उनसे बोलने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली रूटीन के कुछ सेंटेंसेस तैयार करना चाहते हैं कि आप और क्या क्या बोलते हैं, आप क्या क्या बोलना चाहते हैं डेली रूटीन के सेंटेंसेस में, आप उन्हें अगर प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। लेकिन जो मैंने आज बात को शुरू करने की, स्टार्ट करने की, कन्वर्सेशन को इंग्लिश में स्टार्ट करने की जो आपको 2-4 छोटे छोटे सेंटेंसेस बताए हैं, उन्हें ज़रूर अच्छे से तैयार करिए, उन्हें बहुत अच्छे से याद कीजिए और कोशिश करिए कि दिन भर में कम से कम 5-6 बार इन सेंटेंसेस को आप दोहराएँ। तो जब आप बाहर किसी से बोलेंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे। नमस्कार।